नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सब। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मुगल साम्राज्य। आइए समझते हैं कि कैसे एक नए राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। सोचिए, इतिहास में कुछ तारीखें, कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। 1526 ईस्वी ऐसा ही एक साल था, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। और 1526 में यही हुआ। इसी साल बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। तो आइए इस कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नए साम्राज्य के उदय से। ये सिर्फ किसी एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर के, एक पूरे युग के आगाज की कहानी है। देखिए, मुगलों का आना सिर्फ राजा बदलने वाली बात नहीं थी। अरे उन्होंने तो इस इलाके की कला, आर्किटेक्चर, संस्कृति सब कुछ बदल दिया और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो सदियों तक चलता रहा। तो फिर इस पूरी कहानी के पीछे कौन था? कौन था वो शख्स जिसने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी? नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को फरगना की एक छोटी सी रियासत में पैदा हुआ था। मतलब वो कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी और यही किस्मत उसे मध्य एशिया के पहाड़ों से खींचकर हिंदुस्तान के मैदानों तक ले आई। अब आते हैं उस चीज पर जिसने बाबर को लगभग अपराजय बना दिया, उसकी जंग की तरकीबें। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, बल्कि उसके तेज दिमाग की भी बात थी। पानीपत की पहली लड़ाई, ये वो पल था, वो लम्हा था जिसने बाबर के लिए हिंदुस्तान में एक साम्राज्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। इसी मैदान पर इतिहास को दोबारा लिखा जाना था। लेकिन सवाल ये उठता है, बाबर की सेना तो बहुत छोटी थी, फिर भी वो कैसे जीता? ये बड़ा सवाल है ना? इसका जवाब छिपा है उसकी दो कमाल की युद्ध नीतियों में, जिसने उसके दुश्मनों को पूरी तरह से चौंका दिया। उसका पहला हथियार, तुगलमा युद्ध पद्धति। सोचिए, अपनी सेना को छोटे छोटे फुर्तीले दस्तों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना और फिर उन पर हर तरफ से एक साथ हमला करना। दुश्मन में खलबली मचनी तो तय थी। और उसका दूसरा ब्रह्मास्त्र था उस्मानी विधि। ये तो और भी कमाल की चीज थी। बैलगाड़ियों की एक दीवार सी बना दी और उसके पीछे अपनी तोपों को छिपा दिया। एक तरह से एक चलता फिरता किला, जिसके पीछे से उसके तोपची दुश्मन पर आग बरसा सकते थे। ये उस जमाने के लिए तो एकदम गेम चेंजर था। लेकिन सुनिए, बाबर सिर्फ एक जंग का सिपाही नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर शासक भी था। उसे पता था कि लोगों का दिल कैसे जीतना है, और इसका एक बढ़िया उदाहरण मिलता है खानवा की लड़ाई में। लड़ाई के ठीक बीच में उसने एक ऐलान किया, मुसलमानों पर लगने वाला तमगा टैक्स खत्म। अब सोचिए, ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। एक तो उसकी फौज का हौसला आसमान पर पहुंच गया, और दूसरा, आम लोगों में भी उसकी छवि एक हमदर्द शासक की बन गई। अब जरा मुगलों की एक और खास बात पर आते हैं, उनकी राजनीतिक सोच पर। यह सिर्फ सैन्य शक्ति की बात नहीं थी, उन्होंने हुकूमत करने का एक नया नजरिया भी पेश किया था। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले के जो सुल्तान थे वो दूर बैठे खलीफा को अपना सबसे बड़ा आका मानते थे, लेकिन मुगलों ने कहा नहीं, हम हैं बादशाह, यानी स्वतंत्र सम्राट, हमारा कोई आका नहीं। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, विरासत की शुरुआत। देखिए, साम्राज्य बनाना एक बात है, पर उसे आगे चलाना वो एक अलग ही चुनौती है। तो बाबर ने जो मशाल जलाई थी वो उसने अपने बेटे हुमायूं के हाथ में दी, और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो सदियों तक मुगल साम्राज्य की पहचान बना रहा। और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हुमायूं ने दीने पनाह नाम का एक नया शहर बसाया। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि मुगल यहाँ लंबे समय तक टिकने के लिए आए हैं। तो इस तरह फरगना की एक छोटी सी रियासत से शुरू हुआ सफर एक ऐसे विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर
दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक इंसान की सोच और हिम्मत आने वाली कितनी ही पीढ़ियों की कहानी लिख सकती है।